शामे पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ा लक्की कुराली। सो असी कर रहे हैं कुराली बस स्टैंड बाला सुंदरी मंदिर विखे, जिथे कि 29 तरीक तो लैके 1 अक्तूबर तक श्री कृष्ण रासलीला समारोह किया जा रहा सीगा, जिसका कि अज समाप्त समारोह बड़े ही विचित्र ढंग नाल किया गया है, बड़े ही वधिया ढंग नाल किया गया, जिसदे विच कि श्री कृष्ण जी की बरात दिखाई गई है, जो ढोल ढमक्कियां नाल नचदे गए हैं। तो जो प्रबंधक सी उन्हों का नचदा ही उत्साह बनता सीगा। सो देखते रहो शाने पंजाब न्यूज़ चैनल। मैं थोड़ा अपना कोई धूर्तवान है तो गुणवान नहीं है, धनवान नहीं है, बलवान है तो ऐश्वर्यवान नहीं है। इसलिए देख रहा हूँ, कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलने वाला आनंद नहीं आया। क्या हुआ? भोजन करके नहीं आई क्या? सभी बड़े प्रेम से बोलो, बोलो नारायण भगवान की। देखो, जब जीव मांगे ना तो उल्टा लटका हुआ होता है, और वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। इस मैं नर्क लोक में जाके हर सांस पर आप ही का नाम लूंगा। प्यारे परम पिता परमात्मा उस जीव को उस बंधन से मुक्त कर देते हैं, लेकिन जीव संसार चक्र में फंस करके उस परम पिता परमात्मा को भूल जाया करता है। ऐसा नहीं, सभी बड़े प्रेम से बोलो, बोलो नारायण भगवान की। नारद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इस धरा अवतरित हुए, 125 साल की अवधि लेकर के आए। प्रभु ने एक नहीं अनेकों लीलाएं की, ब्रज में भी की, मथुरा में भी लीलाएं की, और अब तो द्वारका के मध्य में आ चुकी है। लेकिन प्रभु की सभी लीलाओं ने मैंने दर्शन किए। इस कालिया जी कुराली बाला सुंदरी मंदिर विखे श्री कृष्ण लीला गुसाई वाले बाबा जी की देख रेख हेठ हो रही है, क्या कहना चाहो? 3 दिन तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं कहना ये साडे समाज नूं एक नवी दिशा देने वाला प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही वधिया है, बाबा जी की कृपा दे नाल जो हो रहा है। मैं कहना कि ये सानू भगवान कृष्ण की अपार कृपा साढ़े पर हो रही है। ऐदा ही प्रोग्राम अगे भी चलने चाहिए ताकि साढ़े समाज नूं नवी दिशा और दशा मिल सके। सो साडे कराली च तुसीं मानते होंगे कि महापुरुषों की अपार कृपा है, किते कृष्ण लीला चल रही है। सो कल ते रामचरित्र मानस भी शुरू हो रहा है, ते बाला सुंदरी मंदिर विखे भागवत श्री भागवत कथा भी चल रही है। सो पार कृपा है कराली, बहुत अपार कृपा है। साड़ा शहर बहुत ही धार्मिक विचारा शहर है। एक पासे डेरा गुसाइयाना, दूए पासे स्वामी जी नदी पार वाले की कृपा है। सारे शहर से ही किसी ना किसी यह समागम चलते रहने हैं, जो कि साढ़े समाज को नवी दिशा दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। सो साडे नाल मौजूद ने पिंकी जी, कुराली शहर से अपार कृपा है, हर वक्त हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होंदे ही रहंदे। सो क्या कहना चाहो? देखो, सब तो पहला तो तुहाडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने यह टाइम कढ़िया। ते साडा शहर कुराली एक बहुत ही धर्म नगरी अगर इसनों कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, दो राय नहीं होएगा। जगह जगह लंगर इस शहर दे लगते हैं, बहुत दानवीर इस शहर दे विच बैठे हैं, ते संतां महापुरुषों की अपार कृपा साडे शहर ते आशीर्वाद इन्हां दा, बाबा धनराज गिर जी का, स्वामी जी का, ते इधर बाबा झाड़ वाले ने, होर बहुत धार्मिक मंदिर श्री नगर खेड़े की बहुत अपार कृपा। ते जिन्ने प्रोग्राम साडे शहर च होने आ, नाल दे 5-4 शहरों दे विच नहीं होंदे होने। यह एक प्रभु की कृपा है, ते सारे शहर ते इन्हां संतां महापुरुषों का, कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद ऐदा ही बनया रहे।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ। जय श्री जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पंडित जी, कुराली बाला सुंदरी मंदिर में 2 रोज से 29 तारीख से श्री कृष्ण लीला बहुत ही भव्य रूप से दिखाई दे रही है और संगत पूरा आनंद मान रही है। और इसमें जो विशेष तौर से गोसाई वाले बाबा जी है, उनका विशेष रूप से हाजिर भी होते हैं और संगत के दर्शन भी देते हैं। सो क्या कहना चाहो? सबसे पहले मैं जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव जी की। जैसे कि आपने जिक्र किया है, गुरुदेव जी के ही सानिध्य में यह सारा कार्यक्रम रखा गया है। उन चाहे कोई भी करवाए, उन्हीं के शिष्यगणों द्वारा ही यह कार्यक्रम हो रहा है। और गुरुदेव जी द्वारा ये सभी लंगर की व्यवस्था उनके सभी सहयोगियों द्वारा करवाई जा रही है। तो मेरा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँ कि गुरुदेव जी चाहे यहाँ बस स्टैंड वाला मंदिर हो, चाहे डेरा बाबा गोसाईयाड़ा हो, यहाँ साल भर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं कोई ना कोई। और जो हम लोग कोशिश करते हैं गुरुदेव जी कि जो कार्यक्रम अभी हमारे क्षेत्र में कम हो रहा है, उसको जो है धार्मिक कार्यक्रम को बढ़ावा दें। अब जैसे ये कार्यक्रम सभी उनके शिष्यगणों द्वारा सहयोग से चला, तो ये पहले 29 सितंबर, 30 सितंबर और आज समापन है 1 अक्टूबर को। देखो, आपने भी देखा होगा कि पब्लिक कितनी जो श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं, बड़े दूर दूर से, न्यू चंडीगढ़, तिऊड़, कहाँ से, चंडीगढ़ से। और महाराज जी ये हमारे डेरे से जुड़े हुए हैं, इनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत बड़ा। और हम लोग सभी इनके मार्गदर्शन में, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में यह काम करते हैं। हाँ, सभी सेवादारों का बहुत सहयोग रहता है। तो सबसे हम यही निवेदन करेंगे, जहाँ जहाँ शान पंजाब न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है, कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ हर कार्यक्रम में पहुँचने की कृपालता करें और गुरुदेव जी से और यहाँ पर देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोग सहयोग प्रदान करें। और जो जैसा कि गुरुदेव जी श्री 1008 श्री महंत धनराज गिरी जी महाराज, थानापति श्री पंजूना अखाड़ा काशी के तत्वाधान में यह जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग को बड़ा ही आनंद महसूस होता है कि गुरुदेव जी गुरुदेव जी ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि हम लोगों के पाप भी कट रहे हैं और सेवा भी लग रही है और बढ़ चढ़ करके और लोग जो है वो लाभ उठा रहे हैं। तो पंडित जी, कुराली जो शहर है उसको एक कुराली धाम कहना तो दो राय नहीं होगा, क्योंकि कुराली में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो धार्मिक प्रोग्राम ना होते हों। क्योंकि कुराली में आज भी श्री कृष्ण लीला दिखाई जा रही है और कल से रामचरितमानस शुरू होने जा रहा है और बाला सुंदरी मंदिर में श्री भागवत कथा जी का भी जो योजना वो चल रहा है। सो क्या कितनी अपार कृपा है कुराली पे महापुरुष। मैं तो बचपन में ही आया, मैंने देखा कि यहाँ कैलाश धाम के नाम से जाना जाता है। अब हमारे गुरुदेव जी का ऐसा मार्गदर्शन रहता है कि हमेशा धर्म कार्य में लगे ही रहो। तो कहीं ना कहीं उनका इतने स्थान है कि हर आप 10 कदम पर जाएंगे तो आप देखोगे तो आगे मंदिर मिलेगा, फिर उसके आगे दूसरा मंदिर दिखेगा। तो चारों तरफ बिल्कुल, चाहे आप बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ, कुराली में मंदिर, गुरुद्वारे, सभी धार्मिक स्थल बने हुए हैं। तो गुरुदेव जी के यहाँ पर सभी लोग, कोई बिना भेदभाव के, और सभी लोग एक साथ गुरुदेव जी भी बर्ताव करते हैं और सभी लोग गुरुदेव जी को पूछते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके पहुँचें, बड़ा आनंद लें और भक्तिमय कार्यक्रम में आप लोग शामिल हों। सो हम भी यहाँ देख रहे हैं, जहाँ बाला सुंदरी मंदिर में श्री जो कृष्ण रासलीला चल रही है, उसमें जो श्रद्धालु तो की भीड़ है वो तो देखी ही नहीं जाती, इतनी भीड़ हो रखी है। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज भी मोढे से मोढा जोड़ के वहाँ साथ दे रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरुदेव जी के सब दर्शन करने पहुंचते हैं। गुरुदेव जी का जो है आशीर्वाद है, जो हम लोग सब इकट्ठे यहाँ पर होते हैं, ये बिल्कुल गुरुदेव जी का ही आशीर्वाद है। हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि हम लोग सब लोग ये बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। इसके कोई तन से करता, कोई मन से करता, कोई धन से करता, ये सारा सभी लोग मिलजुल करके ही ऐसे सहयोग करते हैं। और हमारे पंडित जी ये बहुत हम लोगों को जब मार्गदर्शन करते हैं और आगे लगाए रहते हैं इसमें। पंडित जी, जो श्री कृष्ण रासलीला चल रही है उसके बारे में क्या कहना है? श्री राधे राधे, जय श्री गुरुदेव महाराज जी। इसके बारे में तो जैसे पंडित जी ने बताया, ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम है ये अगर चलते रहें तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनके पास सारा ये संस्कार आएंगे,
उनको ऐसा पता लगेगा कि साधु संतों की क्या माया है, कैसे मतलब एक किस्म का कि इनकी कृपा कैसे मिलती है। तो सारा परिवार, जैसे बुजुर्ग बैठे हैं अभी, तो उनकी भी सेवा होती है। हर सुबह आएंगे बच्चे हमारे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो भी आके मंत्र जाप भी करते हैं और गुरुजी के चरणों में जब आके आशीर्वाद लेते हैं, मत्था टेकते हैं, तो वही जो एक अंदर बच्चों की भावना बनती है बड़ों के प्रति देख देख के, तो ये सारे जो हिंदू समाज की अपने संस्कृति है ना सारी, तो ये जागृत हो रही है, पुनः जागृत, जैसे खिन भिन्न होगी थी ना सारी, तो अब ये उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने सारा जितना भी है ये सब संतों की कृपा से ही है। हम भी आपके कहने का मतलब है जो आगे नई जनरेशन आ रही है उनके लिए उसको अगर हम श्री कृष्ण जी की लीलाएं नहीं बताएंगे या रामचरित मानस दिखाएंगे नहीं तो उनका वो जो ज्ञान है अधूरा रहे। हाँ, जैसे पहले हमारे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में हमारे बच्चे शुरू से जाके प्रैक्टिकल में दिखाते, नॉट थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल में, मतलब उन्होंने सारे बच्चों को वैसे कराते थे। अगर जंगल में जाना, लकड़ी कैसे काटनी है और जैसे अपना भोजन बनाना कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसे प्रणाम करना है और उसके साथ कैसे स्नान करना है, अपना खुद का सारा सेल्फ मतलब जो है डिपेंड बंदे का बच्चों का होता था। तो वही संस्कार हमारे अपने, हम पहले भी जैसे कुराली था, एक समझ लो भी आत्मनिर्भर था, हमारे घर में खेती बाड़ी थी, सारा कुछ था, बाबा जी का सारा का, कोई भी एक दो गांव के बीच बीच में हमारा सारा जीवन यापन हो रहा था, घर की सारा जो कुछ होता था। तो ये साधु संतों की कृपा थी कि हमारे किसी को दूसरे को विदेशी जैसी जगह है ना, उनका जरूरतें नहीं पड़ती, हम बाहर देखते थे, हमारे घर में ही सारी जरूरत पड़ जाती, जितना भी है उसमें सारा जितना भी था परिवार सारे एक जैसे थे, इतना भाईचारा आपस में, इतना प्रेम भाव होता था कि किसी भी घर में दूसरे में जाके आप जो भी करोगे पूरा खाना पीना सब एक जैसे ही होता था सबका। तो ये जो हमारी पुरानी संस्कृति थी ना, ये जो लुप्त होगी ना, ये जो मतलब हालातों में ऐसों में करके, पहले मुगल आए फिर अंग्रेज आए, उसके बाद में हमारे आजकल के जो जैसा माहौल चल रहा है उसमें हिंदू संस्कृति का जैसे हो रहा है ना, अब पूर्ण जो ये कह रहे हैं कि वही पुनरावृत्ति हो जाए सारी। तो पंडित जी आपका कहने का मतलब है कि ऐसे जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए क्योंकि जो नई जनरेशन है जो नशों में चले गई है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत हमारे पंजाब में इतना बुरा हाल हो गया कि जो नौजवान पीढ़ी है वो सारी रोजगार इतना है नहीं, और उसके बाद में जो है वो निराशा। अब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आपको पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, पर रोजगार ना होने करके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं नशे में चले जाते हैं। तो उसका सुधार यही है कि जब जैसे हमारे यहाँ पे सब चलता है तो उनको कम से कम इतना है कि आत्मसम्मान होना चाहिए कि अगर नहीं भी है तो देने वाला तो भगवान है, ठीक नहीं। तो उसमें आगे बुजुर्गों की छत्रछाया में रहेंगे तो अपने आप कम से कम आत्मनिर्भरता बनी रहेगी, उनकी आत्मविश्वास नहीं टूटेगा उनका कभी भी। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे संस्कार होते रहें। साधु संगतों के कहने भी तो ग्रंथों में भी लिखा है कि साधु संगत जी है, कृष्ण भगवान के मुख से भी यही है कि सबसे पहले जो है मेरे साधुओं की संगत करनी चाहिए हमारे को। तो पंडित जी जो आज की नौजवान पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि भी देखो, बड़े बुजुर्गों का अपना मान करो, जो अपने संस्कार हैं, उसके बाद में अपना नशे से बिल्कुल दूर रहें, और जितना भी हो सके अपना जैसा पर्यावरण है, पर्यावरण तो सुरक्षित करें। थोड़ा बहुत अपना जितना हम काम खुद कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, या थोड़ा सा जो गौओं के जैसे इसके कह सकते हैं कि उसका पालन भी थोड़ा बच्चों का आजकल तो सरकार को भी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसी सब्सिडी दी जाए ताकि जो नौजवान बच्चा खुद का काम करे, नहीं नौकरी लेनी तो ना सही, पर कम से कम अपना काम शुरू कर ले। जब अपना काम शुरू करेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो सारे के जैसे दूध की डेयरी है, कुछ भी है, खेती बाड़ी है, काम है, उसमें स्वयं रोजगार जितना नौकरी से मिलता है उससे कई गुना ज्यादा खुद मतलब अपना घर में रहेगा, पेरेंट्स के पास रहेगा। जो हमारे पुराने संस्कार सारे जितने हैं वो अपने आप जब बुजुर्ग घर में होंगे अपने। तो आपके कहने का मतलब है कि हम सारा कुछ सरकार को नहीं छोड़ सकते, हमारे को खुद भी आत्मनिर्भर होना होना चाहिए। सरकार से तो हम ये है कि सरकार तो हमने इंतजाम दे दिया सरकार को, पर अब सरकार पे कितने काबिल लोग हैं, कितना उसको गरीब का दर्द समझते हैं, उसके मुताबिक पॉलिसीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ठीक नहीं। सब में अपना स्वार्थ है, निस्वार्थ तो कोई भी नहीं है, ठीक नहीं। तो उसका किसी को जिसने बच्चे ने मतलब इतना सब विद्या पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, उसको उसका रोजगार का ढंग क्यों ना मिले? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। वैसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? शुरू से लेके आखिर तक कितने साल गुजर गए, ऐसे तो पीढ़ी दर पहले सारा हर साल रोजगार मिलता था, सरकारी नौकरी थी। अब नया सिस्टम शुरू कर दिया, ठेके पे कर दिया, तो शोषण हो रहा है सारा उनका बच्चों का। तो बच्चों का जिसका खर्ची 4, 5, 7 हज़ार है उसको 2 हज़ार आप दोगे तो कैसे चलेगा? वो किराया भी है, या तो उनका कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए कि भाई इनको चलो इतना है कि इनका किराया माफ है, या नौकरी करते हैं ऐसी स्कीम में लेके आए तो रेगुलर हो। अब पे इतनी दे रहे, महंगाई रोक नहीं रही है,
तो उसका फिर सारा क्या बच्चे क्या करेंगे फिर? सुबह से लेके शाम तक काम करके अगर उसको आगे पेट भरने के जितना मजदूरी ना मिले तो फिर उसमें बहुत जो बाबा जी है गसाई वाले धनराज गिर जी, इन्हों की किरपा उरे हुई है। उरे कुछ नहीं था जी, ये गवाह है जी। मैं इस लंगर हाल का नींह पत्थर रखा। जैसे यह कार्यक्रम जो है रासलीला का चल रहा है, इसमें गुरुदेव जी के सभी शिष्यगण बहुत ही बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पंडित जी, नंदीपाल जी, बहादुर सिंह ओके जी और ठेकेदार साहब और जो है MC साहिबान, कई सभी लोग शिष्यगण सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और जैसे यह कार्यक्रम हुआ, पहले यह विचार नहीं था कि हाँ इतना लंबा लंगर का पर गुरुदेव जी का वो था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको करो, और गुरुदेव जी ने सहयोग प्रदान किया तो लंगर भंडारा, अटूट लंगर भंडारा। कहने का मतलब है कि गुरुजी ने अपनी अपार कृपा छोड़ी हुई है कि जो आपके मन में आता सो करना करो, और गुरुदेव से पूरी हाँ पूरा सहयोग गुरुदेव जी ने दिया। जहाँ कमी पेशी हुई तुरंत गुरुदेव जी ने भर भर के दिया कि लोग लंगर भंडारा बरतो। ऐसे तो जहाँ उनका आशीर्वाद होता है वहाँ कमी का तो नाम ही नहीं होता। हाँ, तो गुरुदेव जी की कृपा है जो अटूट लंगर बरत रहा है। वहाँ प्रतिदिन लंगर चलता है, कई सालों से प्रतिदिन लंगर, डेली लंगर चलता है। और देखिए आपके मंदिरों में डेली लंगर कहाँ चलता है, यहाँ पर गुरुदेव जी ने कृपा बरसाई, कई सालों से चल रहा। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो शान पंजाब न्यूज़ चैनल जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारा प्रचार बहुत आगे तक भेज रहे हैं और सभी तरह तक पहुंचा रहे हैं, देश विदेश तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सहयोग बना रहे हैं। और बारात लेकर के उधर यहाँ आना है और वैसे साधारण रूप से नहीं। ये कृष्ण जी तो कुंदनपुर रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए गए। चाचा, हाँ, हमारी सेना तैयार करो, वहाँ झगड़ा हो सकता है। जो आज्ञा। हाँ, भगवान जी समझ जाओ तो हमारे साथ में करेंगे कभी। हरे हरे हमारे मित्र ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता है हमको। आपका विवाह हो रहा है, प्रसन्नता नहीं होगी मेरा। देखो आइए स्वागत है आपका, सुनाओ हो। प्रसन्नता देखिए तो सही मित्र, हम कितनी प्रसन्नता से आए हैं। हमारे बाराती भी और पूरी सेना के साथ में आए हैं। आप ही की लगी हुई है, सभी जो सेना लगी हुई है। कोई बात नहीं, हमने भी सेना को सजा दिया है। वह कालिया कृष्ण भी आए, आज उसकी मृत्यु अवश्य ही है। आज कोई छोटी सी भी हरकत होगी ना, यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसमें आ जाएगा। आओ, ये सब अपनी व्यवस्था है। आ जाओ आ जाओ। ये राक्षसों की बारात निकलेंगे, झाड़ू पोछा सब निकाल लाते हैं, आ जाओ। बारात में सब जाते हैं। यही तो राक्षस है, उनको यही नहीं पता क्या शुभ है। चाहते सब है लेकिन करते हैं श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्योंकि जैसे उनको पता चला कि उनका पत्र द्वारकाधीश ने स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने अपनी सहेलियों को बुलाया, अपनी भाभी को बुलाया, सबको बुला करके यहाँ पर आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, श्याम सुंदर बता दो मुझे, श्याम सुंदर बता दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरू दुल्हा जो कबहू न
छोड़ी जो न तोड़ माई राम बसे ओ माही मेरे राम बसे राम बसे श्याम बसे राम बसे धन श्याम बसे राम बसे धन श्याम बसे राम बसे धन और श्याम बसे रुक्मणी जी को माला डाल वहां से 1 2 11 बोलिए रुक्मणी जी को ले गए उसकी ये मजाल कहाँ ले गया सामने से ले गया देखता हूँ मैं। अरे कालिया तू जाएगा कहाँ मेरे साल से? मैं खींच लूंगा तुझको आकाश और पाताल से। पकड़िए तो लड़ुआ रहेगा लड़ुआ। पुष्पाल महाराज देखते बड़े भाई बलराम को भेज दिया, कोई बात नहीं, छोटा नहीं तो बड़े भाई भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला तो रुक्मणी करने लगी है ना हे स्वामी, आप मेरे भाई को मत मारो, क्योंकि यह आपके साले हैं और मैं रक्षाबंधन का दिन कैसे मनाऊंगी? मैं राखी किसको बांधूंगी? साले हैं तो काम तो देखो इनके कैसे हैं। कोई बात नहीं स्वामी, आपके साले तो है ना। नहीं, सालगिरह पूजन भी जरूरी है, पूजन करना चाहिए, पर इनको दंड देना अति आवश्यक है। स्वामी आप कह रही हो तो चलो, मैं अभी नहीं मार रहा हूँ, अभी शादी हुई है, पीछे मार दूंगा। इसलिए एक मोच का एक मूछ को उतार दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसका अपमान बहुत बड़ा करना ही हो जाता है। अपमान हो गया तो ये समझो जीते जी मर गए। कोई बात नहीं कृष्ण, कोई बात नहीं, तुमने हमारा
जैसे माला डालते रुक्मणी जी के गले में, तो आप लोग ताली बजाना, जोर से ताली बजाएंगे सभी। बोले यूनाइट डोरी सरकार की जो कन्यादान की जो किरण बहन जी और अनुकूल से आए की जय हो, जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सांवरे 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 कर दो नजरे करो सांवरे सांवरे कर दो नजरे करो सांवरे
बेली राधा रंगली मेरो नाम जइयो राधा रंगली मेरो नाम चितरत कराई जइयो यमुना किनारे मेरो नाम रे आए जइयो यमुना किनारे मेरो नाम रे जइयो चंडीगढ़ से है मेरा बहुत ही परम भक्त श्रीमान धनराज गिरी जी के अनन्य भक्ति में शिष्य वो उनकी तरफ से है और ये जो भी प्रोग्राम हुआ श्रीमान धनराज गिरी जी की अपरंपार कृपा से हुआ है